गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य के 4 पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपको पिछले वीडियोज में करवा दिए गए हैं बच्चों। और अब हम चलते हैं पांचवा पार्ट है आपका तुलसीदास के भी 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, पहला और दूसरा, और अब हम करवा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपको। जैसा कि आप सब जानते हैं सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और यहाँ जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास। तो यहाँ तुलसीदास की बात की जा रही है बच्चों। तुलसीदास एक लोकनायक महात्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। बच्चों यहाँ देखेंगे आप प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है, देखेंगे आप आगे। जैसे कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। समन्वय की विराट चेष्टा, समन्वय चीजों को समान करने की विराट बहुत बड़ी कोशिश, उसको कहा गया है समन्वय की विराट चेष्टा। तो बच्चों यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से आप समझेंगे और आंसर में देखेंगे तुलसी काव्य में समन्वय, तुलसीदास के काव्य में समन्वय किस प्रकार से जगह जगह दिखाया गया है आप देखेंगे आगे। तो बच्चों यहाँ बात करते हैं तुलसी के समन्वय भावना पर। तो इन्होंने समन्वय भावना को किस प्रकार से अपने काव्य में दिखाया है, देखेंगे आप किस प्रकार प्रयोग किया है। बच्चों गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के लोकनायक और हिंदी साहित्य के उन्नायक महाकवि माने जाते हैं। साथियों उनके आविर्भाव काल में हमारे देश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विशेषकर हिंदू समाज अनेक दोषों के कारण कई टुकड़ों में बटा हुआ था। साथियों अतः तुलसी के सामने समाज को संगठित करने का सबसे बड़ा दायित्व था कि समाज को संगठित कैसे किया जाए। ये दायित्व किस पर था? तुलसीदास पर। बच्चों इस दायित्व को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से पूरा किया। उनकी इसी विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने सारे काव्य को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास के सारे काव्य को ही समन्वय की विराट चेष्टा बताया है। और क्या कहा है बच्चों देखेंगे, लोक और शासन का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय। किस तरह से इन सब में समानता बताई है तुलसीदास जी ने, अभी देखेंगे आप। पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। रामचरितमानस में समन्वय की स्थापना की गई हो, इस तरह से रामचरितमानस काव्य बताया गया है बच्चों। तो यहाँ बात करेंगे हम तुलसी काव्य में समन्वय। बच्चों गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित समन्वय की समीक्षा निम्न शीर्षकों के माध्यम से की जा रही है। तो आप देखेंगे वो शीर्षक कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से समन्वय की स्थापना की गई है, बात करते हैं आगे देखेंगे। बच्चों यहाँ बात करेंगे तुलसी के काव्य में समन्वय। पहला पॉइंट है आपका ज्ञान और भक्ति में समन्वय। ज्ञान और भक्ति में समन्वय किस प्रकार से बताया गया है देखेंगे आप आगे, बात करते हैं। तो यहाँ ज्ञान और भक्ति में समन्वय देखेंगे आप। उस समय जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय अद्वैतवादी विद्वान तत्व ज्ञान को ही ईश्वरीय उपासना का प्रमुख साधन मानते थे। दूसरी ओर विशुद्धाद्वैतवादी
भक्ति पर बल देते थे। तो यहाँ तुलसी ने अपने काव्य में ज्ञान और भक्ति का समन्वय प्रतिपादित किया और उन्होंने स्पष्ट बतलाया है कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। ठीक है, जिसको ज्ञान है वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और जिसके अंदर भक्ति कूट कूट के भरी है वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा किसने बताया है? तुलसीदास जी ने। साथियों, 2 लाइनें भी बोली हैं इन्होंने, क्या कहा है देखेंगे। ज्ञान है भक्तय नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। कितनी अच्छी प्यारी लाइन कही है कि ज्ञान है भक्तय नहीं कछु भेदा, ज्ञान और भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। उभय हरय भव संभव खेदा, ये सभी पापों को हरण करने वाले हैं ज्ञान और भक्ति, और संभव है कि खेदा मतलब मोक्ष प्राप्ति इनके द्वारा हो जाती है। ठीक है, तो तुलसीदास का मानना था कि अज्ञान से मुक्त सरल निर्मल मन में ईश्वर की भक्ति से सात्विक आत्म चैतन्य का विलास आसानी से हो जाता है। उन्होंने यहाँ भी पंक्तियाँ 2 की डाली हैं। क्या कहा है उन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों देखेंगे। रघुपति भक्तिवार छालित, चित्त बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कहे चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। इतनी अच्छी बात कही है। ये संसार जो है ना पूछते पूछते ही पूछता है कि तुलसीदास ने कहा है कि अज्ञान से मुक्त सरल निर्मल मन में ईश्वर की भक्ति से सात्विक आत्म चैतन्य का विलास आसानी से हो जाता है, यानी धीरे धीरे हो जाता है। ऐसा उन्होंने बताया है किसने? तुलसीदास जी ने। साथियों, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपका सगुण और निर्गुण में समन्वय। ये सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण का मतलब साकार ब्रह्म, निर्गुण का मतलब निराकार ब्रह्म। तो ये सगुण और निर्गुण या साकार या निराकार एक ही बात होती है बच्चों। ये साकार निराकार आपके सूरदास वाले पाठ में भी आए हुए हैं। जितने भक्ति संबंधी जिन कवियों ने काव्य लिखे हैं उन सभी में ये सगुण निर्गुण का आता है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। यहाँ देखेंगे आप सगुण और निर्गुण में समन्वय समानता कैसे किस प्रकार से बताइए बच्चों देखेंगे। तुलसीदास ने कहा है कि भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों और संतों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। साथियों, कबीर ने जीवात्मा में ही निर्गुण निराकार परमात्मा का निवास बतलाया है तथा रहस्यवादी साधना पद्धति का प्रतिपादन किया है। साथियों, सूरदास आदि ने सगुणोपासना का समर्थन किया और अपने आराध्य के सगुण साकार मूर्ति स्वरूप तथा दिव्याकृति का वर्णन करते हुए अपने काव्य में उसे ही प्रमुखता प्रदान की है। बच्चों, तुलसी ने इन दोनों मतवादों में समन्वय स्थापित करते हुए बतलाया है कि दोनों ही परम सत्ता के 2 रूप हैं। परम सत्ता कौन है? ईश्वरीय सत्ता, दिव्य सत्ता जिसको मानते हैं। तो साथियों, यहाँ तुलसीदास ने बताया है कि दोनों ही परम सत्ता के 2 रूप हैं। तत्वतः दोनों में कोई भेद नहीं है। तत्वों के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों में सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद नहीं है। इस बात को भी क्लियर करने के लिए इन्होंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। क्या? अगुण सगुण 2 ब्रह्म स्वरूपा, यानी निराकार और साकार 2 ब्रह्म हैं। इनमें दोनों में ये दोनों ही ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूप हैं, यानी ब्रह्म के ही दोनों जो सत्ता जिसको मानते हैं ईश्वरीय सत्ता, उस सत्ता के ही ये दोनों रूप हैं। कौन सा? अगुण और सगुण। अगुण का मतलब निर्गुण और सगुण का मतलब सगुण। ठीक है, तो सगुण अगुण नहीं कछु भेदा,
इन सगुण में और यानी सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, ऐसा किसने कहा है? तुलसीदास ने। और अब हम बात करेंगे बच्चों तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय। गृहस्थ जीवन और वैराग्य जीवन, जो जंगल में तप तपस्या करते हैं उसमें, और घर के अंदर जो घर चलाते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण करते हैं, उनमें उन दोनों में समन्वय समानता किस प्रकार से तुलसीदास जी ने बताई है बच्चों, देखेंगे आप आगे। तो गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय। तो बच्चों देखेंगे तुलसी ने उन व्यक्तियों को अच्छी तरह से देखा था जो या तो अपनी पत्नी के मर जाने से या दिवालिया होने से सन्यासी हो गए थे, उनका साधु वेश, पलायनवादी प्रवृत्ति का द्योतक, और वैराग्य तामसिक था। वैराग्य जो था वो तामसिक था, क्रोध वाला था। साथियों तुलसी ऐसे वैराग्य के विरोधी थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि साधक चाहे घर में रहे या सघन वन में, साधक मतलब साधना करने वाला, उससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परंतु सच्ची भक्ति के लिए विषय वासना से विमुक्ता आवश्यक है। विषय वासना अवश्य छोड़नी पड़ेगी। कबीरदास का सीधा सिंपल कहना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, उसकी तप तपस्या में कोई भी बाधा नहीं होता है। क्या होता है? बाधा के रूप में जो होता है वो होती है उसकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जिनको जो कर्मेंद्रियां उसकी हैं वो उसको आगे भक्ति मार्ग पर जाने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती। विषय वासनाएं, काम वासनाएं, ये उसको आगे भक्ति मार्ग पर नहीं जाने देती हैं, उसको उस मार्ग को अवरोध करती हैं। तो साथियों तुलसीदास जी ने यही बताया है कि जो व्यक्ति अपनी विषय वासनाओं पर कंट्रोल कर सकता है, यानी उनको रोक सकता है, दबा सकता है, वो ही व्यक्ति भक्ति मार्ग पर जा सकता है। और भक्ति के लिए कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं होती है, ना कहीं जंगल में जाने की जरूरत होती है। व्यक्ति घर में रह कर के भी भक्ति कर सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय कि लोग कहते हैं हमने इस वजह से ये नहीं कर पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति को जो करना है वो कर सकता है, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो चाहे शिक्षा का मार्ग हो। तो साथियों यहाँ वही समन्वय बताया है किसने? तुलसीदास जी ने। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हैं, पहले देख लें आप, बाद में पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। साथियों उन्होंने क्या बताया है? जो जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसह के गेह। देखा कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने कि ते प्रिय राम के, वो व्यक्ति वो मनुष्य राम के प्रिय हैं, कानन बसह के गेह। कानन मतलब वन, वन में रहें, या गेह मतलब घर में रहें। वो इंसान वो मनुष्य श्री राम को प्रिय है। कौन से? जो जन रूखे विषय रस, जो विषय वासना को छोड़ करके चिकने राम सने भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं, विषय वासनाओं को त्याग देते हैं, वो व्यक्ति भगवान राम को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और क्या कहा? घर कीने घर जात हैं, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाए। कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कहा है घर और वन के बीच में राम नाम का जो प्रेम है वो पूरे घर और वन में छाया हुआ है। घर कीने घर जाते हैं, जिन्होंने घर बना लिए वो भी घर जाते हैं, मतलब जाते हैं। घर छाड़े घर जाए, और घर जिन्होंने छोड़ दिए हैं वो भी अपने घर जाते हैं जहाँ उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, जहाँ रहने के लिए। लेकिन भगवान राम जो हैं उनकी जो प्रेम की छाया है
वो चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, घर और वन दोनों के बीच में ही उनका प्रेम देखने को मिलता है। प्रेम पुर छाया, सभी में प्रेम छाया हुआ रहता है। जो भगवान राम के प्रेमी होते हैं उन्हें इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो घर में रहें चाहे घर को छोड़ दें। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। चौथा पॉइंट है शैव और वैष्णव में अंतर। शैव मतलब जो शिव भक्त और वैष्णव मतलब जो विष्णु के भक्त, इन दोनों में समानता किस प्रकार से बताई गई है देखेंगे आप आगे। साथियों, शैव संप्रदाय के लोग शिव की उपासना पर बल देते थे और वैष्णव मतानुयायी विष्णु की भक्ति करते थे। साथियों, परंतु तुलसी ने अपने काव्य में विष्णु के अवतार राम को शिव जी की भक्ति करते हुए कहलवाया है। क्या कहलवाया है देखेंगे आप। शिव द्रोही मम दास कहावे, शिव द्रोही मम दास कहावे, ते नर मोहे सपने नहीं भावे। कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने कि भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं, ते नर मोहे सपने नहीं भावे, वो मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं सुहाते हैं। कौन से? शिव द्रोही मम दास कहावे, शिव जी का तो विद्रोह करें और मेरे दास बने। भगवान राम कहते हैं कि मेरे दास कहलाएं और शिव जी का विद्रोह करें, ऐसे मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं सुहाते हैं। भावे मतलब सुहावन, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा कहा है। तो आगे हम बात करेंगे अब पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है ब्राह्मण और अब्राह्मण में समन्वय। ब्राह्मण और अब्राह्मण इन दोनों में क्या समानता है, क्या समन्वय है, किस प्रकार से समन्वय स्थापित हो सकता है देखेंगे आप आगे। साथियों, उस समय जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर था। समाज में शूद्रों की अत्यंत दशा खराब थी। उन्हें अछूत और अस्पृश्य समझा जाता था, छूने लायक नहीं समझा जाता था। साथियों, तुलसी ने निषाद राज को गुरु वशिष्ठ के गले लगते बताकर ब्राह्मण और शूद्र के भेद को निराधार बतलाया है। गुरु वशिष्ठ जो कि एक प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण थे और निषाद राज जो नीच जाति का व्यक्ति था, उन दोनों को गुरु और शिष्य के वजह से गले लगते हुए आशीर्वाद लेते हुए जब देखा तुलसीदास ने, तो ब्राह्मण और शूद्र के भेद को निराधार बतलाया है बच्चों। और क्या कहा है, राम द्वारा निषाद एवं सबरी के प्रति व्यक्त की गई वत्सलता भी जातीय भेदभाव का खंडन करती है। यह राम का जो है ना, बहुत ही राम यूं ही राम नहीं है, राम की महानता, उनके चरित्र के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। साथियों, भगवान राम जब वन को गए थे, आप सबको पता है ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि बचपन से हम दादी नानी से सबसे सुनते आए हैं। भगवान राम जो है जब जिस समय वन में गए थे, उस समय सिवरी जो एक भीलनी थी, छोटी जाति से थी, वो जन्म से भगवान राम की राह देख रही थी, मेरे राम कब आएंगे। वत्सलता उसमें कूट कूट के भरी थी। जो एक माँ के अंदर भाव होता है, एक भक्त के अंदर भाव होता है, वो उस सेवरी में कूट कूट के भरा था। वो पूरा जीवन यूं ही वहाँ बैठे बैठे भगवान राम की प्रतीक्षा करती रहती, मेरे राम कभी तो आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम जरूर आएंगे। ऐसे उसके मन में आस्था और विश्वास था और वो ईश्वर की राह देखती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब विधि ने जब लिख ही दिया है तो वो चीज़ें होती भी हैं, विधि का विधान है, उसको कोई टाल नहीं सकता। एक दिन ऐसा आया कि राज्याभिषेक के समय भगवान राम को वनवास दिया गया वरदान में, कि कई ने जो 2 वरदान मांगे थे उसके फलस्वरूप भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। तो साथियों, जब वन को गए तो वहाँ सिवरी जो प्रतीक्षा कर रही थी भगवान राम की इतने वर्षों से, तो वहाँ जाके देखा सिवरी जैसे ही भगवान राम को
रास्ते की तरफ अपनी आंखें बिछाए बैठी है, पलकें बिछाए बैठी है। जैसे ही उसने देखा कि कोई तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष सामने चलते आ रहे हैं, वो देखते ही समझ गई कि ये मेरे राम ही हो सकते हैं। उसके मन का भाव, अंतरात्मा का भाव निकल पड़ा। वो तुरंत समझ गई, जबकि उसने पहले कभी राम को देखा नहीं था, लेकिन देखते ही जो उसका भाव था, वत्सलता का भाव, देखते ही एक माँ की तरह दौड़ी और दौड़ करके भगवान राम के चरणों पर गिर पड़ी। हाँ, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। जबकि उसको पता नहीं था ये वास्तव में राम है, कौन है, लेकिन भाव तो देखो, एक भक्ति का भाव। उस भाव को देख करके भगवान राम ने उसे उठाया और उसकी छोटी सी कुटिया थी, उसमें लेकर के आए। राम भी वहीं बैठे, लक्ष्मण भी वहीं बैठे। सबरी ने जंगल से लाए हुए सुंदर सुंदर बेर एक टोकरी में रख रखे थे। उसका भाव तो देखिए बच्चों, कि उसके समान अगर इतनी कोई भक्ति करे तो भगवान राम क्यों नहीं आएंगे, सभी के जीवन में आएंगे। उसने एक एक बेर को पोंछ पोंछ कर और चख चख कर भगवान राम को खिलाया। उसे ये थोड़ी था कि भाई मैं छोटी जाति की हूँ या हमारे बेर जूठे हो रहे हैं, ऐसा कुछ भाव था ही नहीं। वो निश्चल सरल हृदय और प्रेम से भरी हुई, वत्सलता से भरी हुई, उसने क्या किया, उन सभी बेरों को चख चख के श्री राम को खिलाने लगी। भगवान राम उसकी आंखों में देखते हैं, उसके हाथों की तरफ देखते हैं। वो समझ गए कि ये मेरे भाव में विभोर हो रही है और इस तरह से ऐसा कर रही है भगवान राम ने। और वो क्यों ऐसा करती कि भगवान राम को, मेरे राम को कहीं खट्टा बेर ना चला जाए, इसलिए वो चाक चाक के जो मीठा बेर होता है वो दे रही है राम को। उसका भाव तो देखो बच्चों। तो वहाँ कोई जाति भेद नहीं है, कोई वहाँ छोटा बड़ा नहीं है। वहाँ तो सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही है कि कोई माँ है जो वत्सलता से मीठी चीजें चख चख के मेरे बच्चे को कहीं कड़वी चीज या खट्टी चीज ना चली जाए, चख चख के देती, वो भाव दिखाई दे रहा है भगवान राम को। और राम आंखों ही आंखों में मुस्कुराते जा रहे हैं और मीठे मीठे बेर खाते जा रहे हैं। ये चीज जब लक्ष्मण ने देखी तो बच्चों, लक्ष्मण थोड़े चंचल थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बेर लिया और आंख बचा के धीरे से देखा कि ये तो जूठा है, मैं क्यों खाऊं, भैया खा रहे हैं वो खाने दो। उस लक्ष्मण ने वो बेर लिया और पीछे फेंक दिया धीरे से, आंख बचाते हुए, कोई जाने भी नहीं, और फेंक दिया। लक्ष्मण के अंदर वो भाव नहीं था बच्चों, लेकिन सबरी के अंदर तो था। अब उसी बेर को, जिस बेर को लक्ष्मण ने फेंक दिया था बच्चों, जब शक्ति लगी थी, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ लक्ष्मण शक्ति, जब झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी वनवास में, तो वहां जब शक्ति लगी लक्ष्मण के, तो उस बेर की ही जड़ी बूटी बनके उनके मुंह में जब डाली गई, हनुमान जी जब पहाड़ उठा के ले आए, पर्वत उठा के ले आए, और वो जड़ी बूटी जब लक्ष्मण के मुंह में डाली गई, उसका रस निचोड़ के डाला गया, तब उनकी मूर्छा जागी थी। वो जड़ी बूटी कुछ और नहीं था बच्चों, वो शिवरी के भाव का जो जूठा किया हुआ जो बेर था, वो ही जड़ी बूटी थी उसका, जिसका लक्ष्मण ने अनादर किया था। साथियों, आप देखेंगे रामायण में, रामचरितमानस में ये सभी चीजें आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगी। तो वहाँ भाव की बात हो रही, वहाँ जाति भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है, छुआछूत का भेद नहीं है। वहाँ तो भाव की और आस्था की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। तुलसीदास ने इसी भाव को लेकर के यहाँ जो है ना, शैव और ब्राह्मण में समन्वय बताया था। साथियों, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो व्यक्ति मुझे कभी भी नहीं सुहाते हैं जो राम के प्रेमी नहीं होते। और क्या कहा साथियों, उन्हें जैसे तुलसी ने निषाद राज को गुरु वशिष्ठ के गले लगते जब देखा, तो ब्राह्मण और शूद्र के बीच
का जो भेद होता है उसको निराधार बतलाया और राम द्वारा निषाद एवं सबरी के प्रति व्यक्त की गई वत्सलता भी जातीय भेदभाव का खंडन करती है, ऐसा तुलसीदास जी ने बताया है। बच्चों अब हम बात करेंगे छठवें पॉइंट की। छठवां पॉइंट है आपका, देखेंगे आगे, राजा और प्रजा में समन्वय। राजा और प्रजा में समन्वय किस प्रकार से बताया है तुलसीदास ने, देखेंगे बच्चों आगे। साथियों, तुलसी के राम सच्चे प्रजा वत्सल थे। वे प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखते थे। प्रजा के कष्टों को दूर करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। तुलसी ने स्पष्टता कहा है कि प्रजा को कष्ट मिलने पर राजा नरक का भागी बनता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी और परेशान हो बच्चों, ये सच है, आज भी सच है। तुलसीदास जी ने तो बहुत पहले लिख रखा है, लेकिन आज भी ये सच है। जिस राजा की प्रजा दुखी और परेशान होती है और राजा जिस पर ध्यान नहीं देता है, वो राजा राजा नहीं होता बल्कि नरक का भागीदार होता है, क्योंकि प्रजा की बद्दुआएं उसको जीने नहीं देती हैं, वो सीधा नरक में ही जाता है। राजा का दायित्व होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे, उसके सुख दुख का ध्यान रखे, उसके सभी चीज़ों का ध्यान रखे और प्रजा पालन करने में वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। साथियों, यहाँ दो पंक्तियाँ दी गई हैं। क्या कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरक अवश्य नरक अधिकारी। बहुत अच्छी दो लाइनें दी हैं। जासु, जिस प्रकार से राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में राजा की प्रिय जो प्रजा होती है वो दुखी है। सो नरक, वो राजा अवश्य नरक अधिकारी, अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। जिसके राज्य में प्रजा सुखी नहीं होती है बच्चों, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है और वो नरक का अधिकारी होता है, ऐसा बताया है तुलसीदास ने। साथियों, अब बात करेंगे आपसे सातवें पॉइंट की। सातवां पॉइंट है शील और सौंदर्य में समन्वय। शील और सौंदर्य में समन्वय किस प्रकार से बताया है, देखेंगे आप आगे। बच्चों, तुलसी ने अपने आराध्य राम के व्यक्तित्व में इन दोनों गुणों का समन्वय दिखाया है। कौन से गुणों का, शील और सौंदर्य। उनके काव्य में सौंदर्य का चित्रण अनेक स्थलों पर किया गया है। क्या कहा उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों चंद्रमा भगवान राम की सुंदरता के आगे लजा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। भगवान राम बहुत ही सुंदर हैं। उनका सौंदर्य जो भी देख लेता है वो देखता ही रह जाता है। तो साथियों, यहाँ और क्या कहा, श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने। श्याम गौर किम कहों बखानी, उनका सांवला वर्ण है, रंग उनके शरीर का जो है वो सांवला है। किम कहों बखानी, किस प्रकार से उस वर्ण का मैं बखान करूं, उस रंग का मैं कैसे उनकी सुंदरता का बखान करूं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ऐसा लगता है कि ना तो वो उनके जो नयन हैं और वाणी है वो बहुत ही लचीली शील से भरी हुई है, शील स्वभाव है उनका। तो साथियों, उनके चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में मैं कैसे कहूँ, किस प्रकार से उस चीज़ का वर्णन करूँ। तुलसीदास जी ने यहाँ क्या कहा है और देखेंगे आप। साथियों, तुलसीदास जी का जो समग्र काव्य है वो राम के शील अर्थात विनम्र मर्यादित आचरण के उल्लेख से व्याप्त है। वे माता पिता, भाई, मित्र आदि सभी के प्रति अति विनम्र रहते हैं और सामान्य जनों से भी उतना ही स्नेह रखते हैं। साथियों, राम के शील, सदाचार, मित्रता और भ्रातृ स्नेह के अनेक प्रसंग तुलसी के काव्य में मिलते हैं।
आप देख सकेंगे। कभी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथियों, ये था उनका शील और सौंदर्य में समन्वय। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 है भाषा और शैली में अंतर। भाषा और शैली में क्या अंतर बताया गया है, देखेंगे आप। साथियों, यहाँ तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी के साथ साथ कई स्थलों पर संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है। साथियों, इस प्रकार उन्होंने भाषागत समन्वय का प्रयास किया है। उस समय काव्य रचना की जितनी भी प्रचलित शैलियां थी, तुलसी ने उन सब का प्रयोग किया। उन्होंने चंद्रवरदाई के छप्पर, कबीर के दोहे, सूरदास और विद्यापति के पद, ईश्वरदास की दोहा चौपाई, रहीम के बरबे और मध्य भारत के मंगल गीतों की शैली अपनाकर सभी शैलियों में काव्य रचना की है। तो साथियों, भाषा और शैली में किस प्रकार से समन्वय बताया है आप समझ सकते हैं। तो बच्चों, यह बात हुई भाषा और शैली के समन्वय की। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। बच्चों, निष्कर्ष है इनका, देखेंगे आप आगे। निष्कर्ष में कि संक्षेपतः कहा जा सकता है कि तुलसी अद्भुत समन्वय करता थे। उन्होंने अपने काल की विभिन्न स्थितियों, प्रचलित परंपराओं, मतवादों तथा परस्पर विरोधी धार्मिक मान्यताओं के मूल कारणों को खोजकर उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मूल कारणों पर काम किया है बच्चों उन्होंने, तुलसीदास ने। जो हमारे समाज के अंदर कई प्रकार की जो विभिन्न स्थितियां थी, प्रचलित परंपराएं थी, जिनमें ऊंच नीच भेदभाव, जाति भेद, कई तरह की मुश्किलें थी, उन सभी में, मतवादों में और परस्पर विरोधी धार्मिक मान्यताओं के, ये सभी के मूल कारणों को खोजकर उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। साथियों, इस तरह तुलसी की समस्त काव्य साधना समन्वय की विराट चेष्टा है। यहाँ क्लियर कर दिया गया है, आपको बिल्कुल समझा दिया गया है कि तुलसी के काव्य की जो विराट चेष्टा है वो काव्य साधना का समस्त पूरी काव्य साधना जो उनकी है उसके समन्वय की विराट चेष्टा है। उसको समानता के दायरे में लाने की कोशिश है। और उस कोशिश में तुलसीदास जी ने पूरा रामचरितमानस लिख दिया है। तो साथियों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत विशेष बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है जो तुलसीदास जी ने समन्वय स्थापित किया इन चीज़ों में। और समन्वय स्थापित करने के कारण ही तुलसी को समन्वय का जो है ना समस्त काव्य साधना समन्वय की विराट चेष्टा कही गई है। और ये प्रश्न आपका बच्चों यही समाप्त होता है। आगे देखते हैं, आगे ले चलते हैं, आपको बात करते हैं आगे।